नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को छात्र छात्रा और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यालय में खराब भोजन, दूषित पानी, बिजली जाने पर जनरेटर नहीं चलाने, शिक्षकों की कमी और अभिभावकों को बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं देने जैसे आरोप लगाते हुए छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी समेत भाजपा नेता और जनजाति समाज के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने विद्यालय की मेस का निरीक्षण किया और कथित तौर पर एक्सपायरी चावल और गुड़ मिलने का दावा किया। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचने के बाद जनजाति कल्याण निदेशालय को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शासन के आदेश के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई। खटीमा के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय के व्यवस्थाओं के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बच्चों और अभिभावकों का आरोप था कि विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं, पीने का पानी दूषित है और बिजली चले जाने के बाद जनरेटर की सुविधा भी नहीं दी जाती। इसके अलावा शिक्षकों की कमी और अभिभावकों को बच्चों से मिलने पर रोक लगाए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई। धरने की सूचना मिलते ही खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी मौके पर पहुंचे और विद्यालय की मेस का निरीक्षण किया। विधायक ने भोजन सामग्री का जायजा लेते हुए कथित तौर पर एक्सपायरी चावल और गुड़ मिलने का दावा किया। उन्होंने बच्चों को मिल रही सुविधा और विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। वहीं नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने भी बच्चों के साथ हो रही कथित अनियमितताओं की निंदा करते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार की मांग की। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचने के बाद जनजाति कल्याण निदेशालय को कार्रवाई के निर्देश दिए। शासन के आदेश के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की कार्रवाई की गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने भी बताया कि प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वहीं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों के बीच बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विद्यालय की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को बेहतर भोजन, स्वच्छ पानी, पर्याप्त शिक्षण व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल सके। तहसीलदार ने भी बच्चों और अभिभावकों की मांगों को जायज बताते हुए विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिलाया। सांसद प्रतिनिधि रविंद्र राणा ने मौके पर पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों के प्रति संवेदना जताई। जिला जनजाति कल्याण अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ मिली शिकायत के विभाग के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और जिसके बाद प्रधानाचार्य को हटाने की कार्रवाई की गई। देखिए, आज का ये प्रोटेस्ट ये बता रहा है कि बच्चे जागरूक हो गए हैं। वो समझ पा रहे हैं कि हमारी मांगों को जब कहकर एप्लीकेशन लिखकर एक बक्सा भर के एप्लीकेशन लिखे हैं, घर वालों को बताते हैं तो जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो जो है उनको धमका देती है, तुम्हारा बच्चा कौन है, क्या है। तो आप बच्चों ने धरने में बैठकर कल रात से खाना नहीं खा रखा है, ऐसे बच्चे हैं। उनका ये कहना है कि खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, जिसकी 50 बार शिकायत कर दी है। और खाने की क्वालिटी अभी हम चेक करने गए तो वहां का गुड़ देखा हमने, वो बहुत खराब था। जो चावल है 2025 जुलाई में एक्सपायर हो चुका है। जो आटा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है। दालों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं है। हमने वहां वालों को पूछा, तुम पढ़ना जानते हो, लिखा हुआ एक्सपायरी, तो ऐसा खाना खिलाया जा रहा है। प्रिंसिपल को बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो बच्चों की मांग है कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल को हटाया जाए। पीने का पानी बहुत ही गंदा है, आप जहां पर भी देखेंगे। शौचालय की व्यवस्था बहुत खराब है। शौचालय बच्चे खुद साफ कर रहे हैं। शौचालय क्या सफाई कर्मचारी हैं या नहीं है? अगर हैं तो वो सफाई कर्मचारी सफाई क्यों नहीं कर रहा है? ये महत्वपूर्ण विषय है। कई विषयों के टीचर नहीं है। चलिए, टीचर आना ये सब तो व्यवस्था है, हो जाएगी, लेकिन जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है, जो बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो गंदा पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है, जो गंदे शौचालयों का उन्हें जो है कि प्रयोग कराया जा रहा है, फल के नाम पर सिर्फ केला दिया जाता है। तो बढ़ते हुए बच्चे हैं, सबसे पहले तो उन्हें बहुत पौष्टिक आहार चाहिए। वो पौष्टिक आहार वो दे नहीं रहे हैं। जो मेनू में है उस चीज को भी अपने तरीके से दे रहे हैं। तो बच्चों में आक्रोश है, खाना नहीं खाया। उनका मानना है कि सबसे पहले तो यहाँ से प्रिंसिपल को हटाया जाए। हमने मांग करी कि प्रिंसिपल को हटाया जाए और जो व्यवस्था है दुरुस्त किया जाए। अभिभावक संगठन का यहाँ गठन किया जाए, मजबूत गठन किया जाए और एक भोजन समिति बनाई जाए जिसमें अभिभावक और जो यहाँ के हेड बॉय हैं वो और टीचर हो, वो रोज का रोज उसे चेक करें, उसके बाद उसे पास करें, ताकि बच्चों को जो है इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ना हो। बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। बर्तन धोने के लिए साबुन तक नहीं देते, जबकि सारी व्यवस्थाएं प्रावधान में है, लेकिन
इन्होंने सब खराब कर रखा है। तो आज इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग बच्चों की है और हम बच्चों के समर्थन में हैं। अशोक राणा जी, आपने देखा आज एकलव्य विद्यालय में बच्चों का धरना प्रदर्शन था और जो अनियमितताएं स्कूल में थी, बच्चों से सफाई करवाई जा रही है और कीड़े वाले चावल खिलाए जा रहे हैं, एक्सपायरी डेट के चावल खिलाए जा रहे हैं। तो मैडम को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आपका क्या विचार है? ऐसे जो है जनजाति समुदाय के लोगों के लिए विशेष स्कूल जो बनाया गया है, उसमें ऐसी अनियमितताएं, आप भी जनजाति क्षेत्र से आते हैं, जनजाति से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल प्रबंधन के लिए? किस समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखो ऐसा है ना, ये जो एकलव्य विद्यालय है ना, इसकी जो संकल्पना है वो ऐसी है कि जो गरीब जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो एक कंपटीशन को लिख करके इस विद्यालय तक पहुंचते हैं और इसका जो मेन उद्देश्य है कि गरीब जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा आवासीय विद्यालय में प्रोवाइड करना। अब जब आज यहाँ का जो घटनाक्रम है, आज यहाँ पर आके देखा गया तो देखो ना, यहाँ पे बच्चों के लिए ना खाने की अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे ना रहने की अच्छी व्यवस्था है, ना शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। पूरा जो कैंपस है घास से भरा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी सारी अनियमितताएं हैं यहाँ पे कि जो एक छोटे छोटे बच्चे जो जिनका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, वो आज है अपने जो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जो आंदोलन पर बैठ गए। तो मतलब ये बहुत, इसका मतलब ये हुआ ना, सिर जो पानी है ना वो सिर से ऊपर चला गया। किसी भी आवासीय विद्यालय में जो यहाँ पर तो देखो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस पूरे एकलव्य विद्यालय को मैनेज करती है, सारा बजटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है और सेंटर में, केंद्र में क्या है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को ही ये सारी व्यवस्थाएं देखनी है। तो पूरी जो जिम्मेदारी है ना वो केंद्र सरकार पे जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो वो अच्छा खासा यहाँ पे बजट देती है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स को जो कक्षा 6ठी से लेकर यहाँ पे 12वीं तक के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छी खेलने की व्यवस्था नहीं होगी, ना पढ़ाई की व्यवस्था होगी, तो बच्चे क्या करेंगे? ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या हो गया? तो हम तो चाहते हैं कि जो दूर दराज से जो यहाँ पे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं उनका जो भविष्य उज्जवल होना चाहिए और यहाँ की सारी, वो जब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे जितनी भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त नहीं कर लिया जाता। और जैसा कि अभी हमारे विधायक जी भी इस बात को बोल रहे थे और वो तो मुझसे यहाँ पहले आए थे, उन्होंने देखा यहाँ पर कि गुड़ में कीड़े पड़े हुए थे। तो अगर हम बच्चों को कीड़े वाला खाना खिलाएंगे तो आप समझ सकते हो। हालांकि हम भी इसी तरह के आवासीय विद्यालय से पढ़ करके हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं खुद यहाँ पे जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा संचालित मैं किसी विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में पढ़ता था, तो हमने स्कूल्स की कंडीशन देखी है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। थैंक यू। विधायक जी, आज जो आपने एकलव्य विद्यालय में आके अनियमितताएं पाई, आपने पूरे विद्यालय का भ्रमण किया, क्या क्या अनियमितताएं पाई आपने? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो एकलव्य विद्यालय है बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और तरक्की करें, अपना भविष्य बनाएं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बच्चों को बढ़िया खाना नहीं मिल रहा। जो आज बवाल हुआ है, बच्चों ने खुद स्वयं बच्चे धरने में बैठ गए कि हमको कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है। जब मैंने देखा यहाँ पर गुड़ रखी थे, कीड़े उसमें थे, चावल एक्सपायरी डेट का पता नहीं कब का चावल है, खाने में कीड़े हैं, बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का तरीका है? बच्चे खुद, हमने बच्चों से पूछा कि यहाँ हमसे शौचालय साफ कराया जाता है। और भी तमाम यहाँ देख रहे हैं आप कितना अनियमितता है, जबकि यहाँ पर बजट, बहुत अच्छा बजट आता है, सेंट्रल का बजट आता है, प्रदेश का बजट आता है, लेकिन फिर भी इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। जो ठेकेदार है वो निरंकुश है, भाजपा का ठेकेदार है और उसने यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्रोत बना रखा है। यहाँ पर बच्चों को जो कम कीमत कर, कम जो जिसमें कीड़े पड़े हों, कॉकरोच हों, वो खाना इनको खिलाया जा रहा है। और बच्चे खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर जो है आसपास सांप रहते हैं, जबकि एक घास आप देख रहे हैं, ये सरकार का काम है कि यहाँ पर साफ सफाई या कुछ तो करते। हम कहते हैं साफ सफाई नहीं होती, राउंड अप जो होता है घास मारने वाली दवाई वो डाल दे, कम से कम साफ सफाई तो होती। लेकिन देख रहे हैं क्या हालत बना रखी है एकलव्य विद्यालय की। बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और आज अभी मैं आया था, मेरे सामने कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है ये। मैंने कहा सरकार किसकी है भाई? सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार करे, देखे। अब एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या यही इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है? क्या हाल बना रखा है, क्या दुर्दशा बना रखी है विद्यालय की। अभी टीचर को तत्काल सस्पेंड किया गया, पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज कर रहे हैं।
और मुझसे कहते आपने क्या किया। मैंने किया यहाँ पर, मैंने कम से कम पिछले बार मैंने 60 बेंच दी हैं जिस विधायक निधि से। मैंने यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए ओपन जिम दिया है और मुझसे कहते हैं आपने क्या किया। अरे हमने किया बच्चों के लिए, और ये आज का नहीं है। ड्रीम शॉट हम जब मैं क्या नाम जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष होता था तब मैंने ये प्रस्ताव रखा था, शासन में रखा था, सरकार में रखा था, तब से ये चल रहा था, कार्रवाई तब से चल रही थी। लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि इस तरफ जो है देखने कोई नहीं है। हमारा जो कहते हैं कि भाजपा सरकार जो भी आए थे लोग कह रहे थे कि हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं। हमें दर्द होता है कि हमारे जनजाति के बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह का खाना खाया जा रहा है। क्या यही करने बच्चे आते हैं? क्या शौचालय साफ करने के लिए बच्चे आते हैं? या कीड़े वाला खाना खाने के लिए बच्चे आते हैं? यही ड्रीम प्रोजेक्ट है, यही उनका प्लान है, प्रोजेक्ट है। तो दुख होता है। आज बच्चों के गार्जियन आए, बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि साहब हमें आप बहुत दिनों से कीड़े वाला, 2 महीने से कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है। 2 महीने से हम कह रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम एक्सपायरी डेट का, अरे कीड़े पड़े हुए चावल है, गुड़ में कीड़ा पड़ा हुआ है। और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो खाना बनाने की जिम्मेदारी जिसको दी गई, जिसको ठेका दिया गया है, वो भी भाजपा के नेता हैं। इसमें दावे के साथ कहता हूँ, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, यहाँ से कमाई का अड्डा बना रखा है, कमाई कर रहे हैं, जिससे बच्चों का पेट काट करके अपना पेट पाल रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है इसको रोकना चाहिए और बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। और बच्चों से शौचालय जो साफ करा रहे हैं वो गलत है, नियम विरुद्ध है। हम उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी शिकायत मिली तो हम ऊपर कहेंगे, इनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, इनको हटवाएंगे कि बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा है। ये कहाँ का तरीका है? बच्चों को कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा, निंदनीय व्यवहार, इसका इस तरह उनके साथ उनकी दुर्दशा हो रही है। आप लगातार भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं, भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, हालांकि जो स्कूल प्रबंधक है दोषी सीधा उसको देखिए, भाजपा की जिम्मेदारी है जी। आज भाजपा की सरकार है, हम भाजपा को कहेंगे, भाजपा की जिम्मेदारी है, इसलिए हम कह रहे हैं। अगर कांग्रेस की होती तो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के अधिकारी हैं, भाजपा के सब कर्मचारी हैं, इसलिए हम भाजपा पे दोष देंगे नहीं। बिल्कुल सही है कि भाजपा ने तानाशाह, गुंडागर्दी और सब भ्रष्टाचार मचा रखा है, और भ्रष्टाचार का परिणाम आज देख रहे हैं कि बच्चों को कीड़े वाला खाना, शौचालय साफ कराया जा रहा है, और तमाम अनियमितताएं सामने देख रहे हैं कि एकलव्य विद्यालय का परिसर की आप हालत देख रहे हैं। सर वही है कि यहाँ खाने की व्यवस्था लेके है, पढ़ाई की भी वो है, और पानी को लेकर हर चीज़ की सर यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रही है जिस प्रकार से पैसा आ रहा है। तो सर हमारा यही कहना है कि जो बच्चे हैं उनके आधार पे जो वो चाह रहे हैं वही हो, कार्रवाई है वो होनी चाहिए, जो पेरेंट्स आए वो भी होना चाहिए। और सर जो भी मतलब ये पैसे का जो भी टेंडर आता है वहाँ पे उनको भी बदलना ही चाहिए सर, क्योंकि जो अच्छा है अधिकारी जो भी है मतलब तो उनको अच्छा रखना चाहिए सर ना। क्योंकि अब ये देखिए, अब बात वही होगी सर, ये इतने दिनों से सहते बेचारे बच्चे भी क्या करें ना। अब एक दिन की बात नहीं है सर, ये भविष्य आगे तक की बात है। तो ये सर कार्रवाई तो होनी चाहिए सर, जो भी है सर। ये बच्चे चाह रहे थे कि टीचर्स भी आए पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो इंटर वाले हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जिस हिसाब से इनका जो इंटरमीडिएट है वो अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए सर। जब टीचर्स होंगे तभी तो परसेंटेज अच्छी आएगी, जब पढ़ाई करेंगे तो सर। उस हिसाब से इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खान पान में भी इनका ऐसे ही हो रहा है, बच्चे इतने कमज़ोर हो गए हैं। मेरा ही बच्चा अभी आया हुआ है सर, मतलब वो इतना हो गया, वो कह रहा मुझसे, अभी मैं मिलने आई थी, आज मंडे हुआ, कल आई थी, कह रहा मम्मी खाना बिल्कुल ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना उसमें नमक है ना कुछ है। और सर यहाँ पे जो आसपास है ये भी इतनी मतलब इतना गंदा हो रहा है स्कूल। देखे जो भी प्रशासन का है, मतलब जो पैसा आ रहा है सर, तो फिर ये देख के मतलब इतनी यहाँ पे गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी सर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। सर इतना सरकार इतना बड़ा स्कूल यहाँ पे बना दिया है, सरकार का जो पैसा लगा रहा है तो सर वो सही जगह लगना चाहिए ना सर। तो सर मेरा इतना ही कहना था, धन्यवाद। सर कविता क्या सर तिगरी खडीमा के क्या है? हमारी मांगे ये है कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है,
और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह के 5 बजे और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, कि कोई बात होती है। और लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम सर कहते हैं सीधे बैठो। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। ये व्यवस्थाएं कब से खराब है? ये पहले से खराब है, महीने के साल पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है। पहले से इतनी सारी एप्लीकेशन ये चिट्ठियां डाल रहे हैं, अब उसमें शिकायत पेटी में कोई वो ही नहीं है। 1 वीक की इतनी सारी चिट्ठियां हैं, बताओ अब तक बैठे रहोगे इस तरीके से? जब तक मैम अभी लेटर नहीं आएगा, कोई लेटर आने वाला है मैम को हटाने का, यानी प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं आप? हाँ। अभी जनप्रतिनिधि आए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या सहयोग मिला इन लोगों की तरफ से? सहयोग तो बहुत मिला है, जैसे अभी अभिभावकों द्वारा पता लगा कि जो खाना तो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा और कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि खाना सही टाइम से नहीं देते, खाने में कुछ सफाई से नहीं देते। तो बच्चों की मांगे ये थी कि जब मैडम बच्चों की बातें रखती थी तो हमने ये बातें अपने विभाग को बताई, तो विभाग ने फिलहाल उन्हें हटा दिया। जनजातीय अभिभावकों को शामिल करते हुए और यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार महोदय और विभाग के अधिकारी की समिति बनाई गई, जिसमें जो उनका निर्णय होगा उसी अनुसार ही कार्य करें। सबसे मेन चीज़ तो बच्चों के अभिभावक की है, क्योंकि बच्चों के अभिभावक ही अच्छी तरह जानते हैं। जो बच्चे खाने की जो स्थिति है तो उसमें जो भी कहेंगे उसके बाद तो उससे पालन करेंगे। ये अनाथ जानकारी अभी हुई आज ही विभाग ने तुरंत कहा। बच्चों ने आपको बताया, हमें यहाँ पर अभिभावक के फ़ोन के द्वारा पता लगा है, जो बच्चे ने अचानक हो सकता है 2-3 दिन पहले चल रही है, तो क्या माने समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर कुछ बच्चों के द्वारा जो शिकायत है इस तरह की कि खाना प्रॉपर ठीक नहीं दिया जा रहा है, पानी की समस्याएं हैं और जो हमारा यहाँ पे जो विद्युत की जो है कि लाइट जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का शिकायतें हैं इनको। और उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और इसमें ज़्यादा कमी निकल के आ रही हैं कि हमारे जो यहाँ की स्थानीय जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनकी कमी निकल के आई है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बातें पहुँचा दी हैं और इनको शायद है कि तत्काल प्रभाव से भी इनको यहाँ से हटाया जाएगा। और बच्चों से बात हो गई है हमारी और बच्चों ने कह दिया है कि हाँ ये सब हो जाए और अपनी समस्याएं रख दी हैं। पे बैठे बच्चे यही है कि सबसे पहले तो उनको भोजन ठीक नहीं मिल रहा है और दूसरा यहाँ पर जो है रहने की जो ये बता रहे हैं कि हमें पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, जबकि आरओ लगे हुए हैं, फ्रीजर भी हैं, तो इनका प्रॉपर ये देख रेख नहीं कर पा रही हैं, जबकि साधन सब है यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस तरह की इनकी शिकायतें हैं। विद्यालय से कुछ अभिभावकों का फोन जनप्रतिनिधियों के पास आया, तो सब लोग यहाँ पर आए हम लोग और हमने बच्चों से पूछा क्या क्या यहाँ अनियमितताएं पाई जाती है, तो उन्होंने बताया कि हमें खाने के लिए चीज़ों में कई चीज़ें गड़बड़ है, पानी की समस्या है और हमारी प्रिंसिपल मैडम हमें उनका व्यवहार जो है बच्चों के प्रति वो बिल्कुल ख़राब है। ये सब चीज़ें देखते हुए आज हमने इस चीज़ से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मैडम को हटा दिया। बहुत हर्ष और उल्लास।